फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज को यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है, या दूसरा तरीका हो जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करे, ठीक है। हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो कैसे हम पोजीशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, पोजीशन इसमें तब लेंगे जब मार्केट सपोर्ट ले, ठीक है। जैसे हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पोजीशन बना ली और ऊपर गए, ठीक है। अब आप सोचोगे बेचना कब है? बेचेंगे तब जब कोई भी रिवर्सल कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो हमने कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती है जैसे एनगल्फिंग कैंडल या मॉर्निंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं जो आपको स्टडी कर लोगे तो आप पता लग जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बेचा, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो हमें कई सारे ट्रेड मिल रहे हैं इसमें, देख सकते हो आप, कई सारे ट्रेड मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ हमने पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम कोई भी कैंडल बन रही होगी तो हम बेच देंगे, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे हम सपोर्ट लिया इसने तो हम बाय कर लेंगे, फिर यहाँ पे कोई हमें कैंडल दिखती है रिवर्सल कैंडल तो हमने बेच दिया, फिर यहाँ पे नीचे आया कोई भी कैंडल मिली तो हमने बाय कर लिया। तो ऐसे ही बाय करते रहते हैं और तब तक बाय करते हैं जब तक इस मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता नहीं है। अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाता है, किसी भी कंडीशन मूविंग एवरेज, किसी भी पॉइंट मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा तो हम नेक्स्ट टाइम पे पोजीशन लेना बंद कर देंगे, क्योंकि ये फॉल्स हो गया मूविंग एवरेज है। अब हम दूसरा तरीका समझते हैं, वो है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का तरीका। इसमें क्या होता है, जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो हम बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पोजीशन देखें, अगर आप इस ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट में देखो आप, इस पॉइंट में क्या हुआ है, जो फास्ट मूविंग एवरेज वो स्लो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो क्योंकि नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो इसलिए जो है हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, और ये पोजीशन हम तब तक बना के रखेंगे जब तक ये फास्ट मूविंग एवरेज जो है स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता। जब ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाए करेगा तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट जो है बुलिश हो गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्लो मूविंग एवरेज है वो फास्ट मूविंग एवरेज के द्वारा क्रॉस ओवर किया जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया जाए तो यहाँ पे हमने जो पोजीशन यहाँ बनाई थी उस पोजीशन से यहाँ से हम निकल के एक नई पोजीशन बनाई, वो ऊपर की तरफ बनाई, ठीक है, बाइंग की तरफ, ठीक है। और हमने वो पोजीशन तब तक रखी जब तक जो पहला जो फास्ट मूविंग एवरेज है स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है नीचे की तरफ, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे देखो, इसने जो फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इस पोजीशन पे जो मैंने इस पॉइंट पे जो पोजीशन बनाई थी उस पॉइंट से निकल गए हम और यहाँ एक नई पोजीशन बनाई और नीचे की तरफ, और सेम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने यहाँ पे तरीका अपनाया था, वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे और ये तब तक होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है ये प्रोसेस। क्या होता है इसमें, मेन चीज़ ये है कि जब मेन पॉइंट पर हम आते हैं, मेन पॉइंट इसका क्या है, मेन पॉइंट आप समझ लो कि जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है अगर नीचे की तरफ तो आपको जो है शॉर्ट करना है, और अगर ऊपर की तरफ करता है जो फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ करता है तो हमें बाइंग की पोजीशन बना रही है। इस पॉइंट पे हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पॉइंट पे हम बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई, ठीक है। तो यही इसमें प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि जब मार्केट होता है, ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो पोजीशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें दिखाता हूँ मैं ट्रेंडिंग जब ये मूविंग एवरेज होता है तो कैसे हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज तब ट्रेंडिंग में ऐसे यूज़ करते हैं कि जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले तो हम बाय करेंगे, और जब उससे दूर चला जाता है तो हम सेल कर देते हैं, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो मार्केट, ये जो है मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो पहला इसने सपोर्ट इस इधर पॉइंट पे लिया, ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, फिर एक बार और सपोर्ट इस पॉइंट पे लिया, यहाँ हम पोजीशन बना सकते हैं, इस पॉइंट पे लिया सपोर्ट, यहाँ हम पोजीशन बना सकते हैं, और इस पॉइंट पे देखो यहाँ सपोर्ट लिया, कितना अच्छे पोजीशन बनाया। तो कि ये 4-5 पॉइंट है जहाँ पे हम पोजीशन 4 बार हमने पोजीशन बना सकते हैं इसमें, और हम जब बेचेंगे तो जब अवर चला जाएगा, और मैंने आपको बताया था कोई भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो रिवर्सल होती है वो हम बाय तो करेंगे तो हम सेल कर देंगे, ओके। तो ये तरीका है मूविंग एवरेज को। ये एग्जांपल बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल से आपको समझाया कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उसको यूज़ कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है बैंक निफ्टी का। और इस देखिए इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमने बाइंग यहाँ पे बाइंड किया है, ठीक है। 4 पॉइंट पे हमें बाइंग करने का मौका मिला है क्योंकि सपोर्ट बनाया है 4 पॉइंट पे। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, ठीक है। इससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्रॉस ओवर जो तरीका होता है मूविंग एवरेज का उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें क्या हो रहा है, देखो जो फास्ट मूविंग एवरेज जो है, फास्ट मूविंग एवरेज जो है वो स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बाइंग करेंगे, ओके, लॉन्ग हो जाएंगे इसमें, ठीक है, लॉन्ग कह सकते हैं हम, यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ तक करेंगे जब तक जो फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर नहीं करता। तो यहाँ देखो इस पॉइंट पे जो है शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो पहली पोजीशन थी उसको तो कट जाएंगे, लेकिन जो दूसरी पोजीशन नई पोजीशन बनाएंगे वो नीचे की तरफ बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे, देखो यहाँ तक बनाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्लो मूविंग वो फास्ट मूविंग एवरेज है, स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है। तो हम जो शॉर्ट पोजीशन ऊपर बनाई थी हमने, इस पॉइंट पे जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उससे निकल के हम लॉन्ग पोजीशन पे फिर से बन आ जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने लॉन्ग पोजीशन रखी और यहाँ फिर हम शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट क्यों हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जो है फास्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है स्लो मूविंग एवरेज, जो फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, देखो कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हुए, यहाँ पे लॉन्ग हुए हम, ठीक है, क्योंकि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि जो फास्ट मूविंग एवरेज है स्लो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लॉन्ग हो गए, ठीक है, क्योंकि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। फिर यहाँ पे हम शॉर्ट हो गए, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हमने 4 अलग अलग पोजीशन बनाई, ठीक है। ये वाला यहाँ पे पोजीशन बनाई तो यहाँ काट दी, और यहाँ एक पोजीशन बनाई तो यहाँ काट दी, यहाँ पोजीशन बनाई तो यहाँ मतलब 4 पोजीशंस हमने यहाँ बनाई, 4 हमने ट्रेड लिए। तो ऐसे जो है क्रॉसओवर जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।